हमसे किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल्स नहीं सोल्व होगा, नहीं सोल्व होगा। या क्लास 12 के बच्चे हो, या फिर जेई का बच्चे हो, या फिर नीट के बच्चे हो, या फिर सीयूटी के बच्चे हो, जब भी किरचॉफ लॉ का प्रॉब्लम्स आती है, न्यूमेरिकल्स आती है, उसके माइंड में ये डायरेक्ट आ जाता है कि ये न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को हम लोग देखते हुए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ की एक्चुअल में किरचॉफ लॉ है क्या, ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे इजी बनाता है। तो चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इस फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं केसीएल, यानी केसीएल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, केसीएल। केसीएल, केसीएल कहने का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, या फिर हम इसको बोलते हैं जॉनसन रूल। ये क्या कहना चाहता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी करंट या इनकमिंग हो रहे हैं या फिर आउटगोइंग हो रहे हैं, कहां से भाई साहब, कोई एक जंक्शन पे मिलकर, किसी जंक्शन पे मिलकर कुछ करंट उस जंक्शन की ओर आ रहा है और कुछ करंट उस जंक्शन से दूर जा रहा है। अगर हम टोटल करंट को अलजेब्रिक सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका जो नेट करंट होगा वो कितना आने वाला है, जिस जंक्शन की बात कर रहे हैं उस जंक्शन पे नेट करंट आपका 0 आने वाला है। कहां पे आने वाला भाई, याद रखना, कहां पे आने वाला, उस जंक्शन पे, जिस जंक्शन पे मान लीजिए कि सपोज दैट एक करंट इधर से गया, एक करंट इधर से आया और दो करंट निकल रहा है, जिस पॉइंट पे मिट किया हुआ था उस पॉइंट से दो करंट निकल रहा है और दो करंट उसमें आ रहा है। तो उस जंक्शन पे अब हमको पता करना है कि भाई साहब यहां पे नेट करंट कितना है। तो टोटल करंट को जोड़ेंगे विथ डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या होगा कि नेट करंट यहां पे आएगा 0, जंक्शन पे क्या होगा 0 डायरेक्शन के साथ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हो तो आउटगोइंग करंट को आपको निगेटिव लेके चलना होगा, ठीक है। निगेटिव करंट, आउटगोइंग करंट को क्या करना होगा, निगेटिव लेके चलना होगा, या फिर आउटगोइंग को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इनकमिंग को आपको निगेटिव लेके चलना होगा। और देखेंगे कि जिस पॉइंट पे मिट किया हुआ है उस पॉइंट पे आपके पास, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट पे मिट किया हुआ है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पे जो आपका अलजेब्रिक सम करते हैं करंट का, तो यहां पे आता है 0, ये पॉइंट पे, ठीक है। तो हम एक नोट करके लिखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई साहब, नोट करके हम लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कहने का मतलब है, और कहां से, फ्रॉम जंक्शन। और एक चीज बहुत अच्छी बात है कि भाई जंक्शन हम किसको बोलते हैं, जंक्शन हुए कौन सा पॉइंट होता है, जंक्शन जो होता है ना, अगर वायर, ध्यान दीजिएगा, सर्किट जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट 2 एंड मोर यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट किसी एक पॉइंट पे मिलता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें करंट पास हो रही है, अगर उस किसी एक पॉइंट पे 2 से ज्यादा मिलता है तो हम उसको बोलते हैं जंक्शन। और अगर 2 सर्किट अगर ऐसे मिल रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं नोड, यानी नोडल पॉइंट है वो। और ये क्या है भाई साहब, जंक्शन पॉइंट। आप ध्यान दीजिएगा, ये जंक्शन है कि नोडल है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर जंक्शन पॉइंट है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, यानी इस जंक्शन से 5 करंट दिख रहा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, देखिएगा डायरेक्शन सबसे पहले पहचानिए, इस करंट का डायरेक्शन किधर है भाई साहब, इस साइड है, इस करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, इस करंट का डायरेक्शन क्या है भाई साहब, ऐसे है, ये करंट का डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोल सकते हैं कि जो I1 है, ये I1 है, ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई साहब, ये I2 है, ठीक है, और आपके पास ये क्या है, I4 है, ये आपके पास I3 है, और ये क्या है, I5 है। इस तरह से आपका करंट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो I2 है
I2 जो है वो जंक्शन की ओर आ रहा है डायरेक्शन, I3 भी क्या जंक्शन की ओर आ रहा है, और I4 क्या है जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है। और जो आपके पास I5 है और I1 है वो जंक्शन से दूर जाते हुए नजर आ रहा है। तो जो जंक्शन से दूर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग करंट, और जो जंक्शन की ओर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग करंट। मतलब देखो ना, सिंपल बात है भाई साहब, जब आपका मोबाइल में फोन आता है तो आप बोलते ना कि इनकमिंग कॉल आ रही है, जब कॉल आप इधर से लगाते हो तो बोलते हो ना कि आउटगोइंग कॉल जा रही है, ठीक है। तो वही रूल आप यहां पे लगा दो। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोलना है कि इनकमिंग करंट को एक साइड जोड़ो और आउटगोइंग करंट को एक साइड, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I2 प्लस I3 प्लस I4। आउटगोइंग में कौन कौन सा है, I1 प्लस I5। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। यानी याद रखेंगे जंक्शन रूल बहुत इजी है, किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है बच्चा वो बहुत इजी है। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भाई साहब इस करंट का वैल्यू क्या होगा, यहां पे जो करंट आएगा वो करंट का वैल्यू क्या होगा, फिगर दिया हुआ है, बताना है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दो मिला है यहाँ पे भाई साहब, ये जंक्शन है, क्योंकि एक इधर से एक इधर से एक इधर से, यानी तीन गो है यहाँ पे। तो ये क्या है, जंक्शन है। यहाँ पे भी भाई साहब जंक्शन है, और ये भी पॉइंट क्या है, जंक्शन है। इसका मतलब इधर का करंट, इधर वाला करंट, ये करंट जोड़ेंगे तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, यहाँ पे भी जीरो आना चाहिए, और यहाँ पे भी जीरो आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देखें, अगर ये करंट इनकमिंग और आउट, इनकमिंग करंट को जोड़ेंगे तो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, सिंपल है। तो दो और दो कितना हो गया, चार, यानी इधर हो गया 4 एम्पियर करंट आएगा, इधर 4 एम्पियर करंट आएगा, इधर इधर कितना आएगा, 4 एम्पियर इधर करंट आएगा, ठीक है। और यहां पे इधर से क्या गया, 4 एम्पियर करंट गया। तो आप बताइएगा, इधर 4 गया, इनकमिंग 4 है, और ये आप देखिए, अब हम लोग इसको ना, इसको हम लोग I1 ले लेते हैं, इसको I1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हमें करंट ये निकालना है। तो इधर हो गया 4 एम्पियर, इधर से जा रहा है भाई साहब, इधर क्या है, 1 एम्पियर है, यानी इनकमिंग, इस जंक्शन को देखेंगे तो 4 एम्पियर इज इक्वल टू आउटगोइंग में क्या क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर प्लस I1। तो I1 कितना आ जाएगा, देखिए तो I1 आपके पास आ जाएगा 3 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये वैल्यू हो गया 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर हो गया करंट, तो आपको ये दिख रहा है कि ये जंक्शन की ओर आ रहा है, यानी ये इनकमिंग है और दोनों ये आउटगोइंग है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, इस जंक्शन की बात करेंगे तो लिखेंगे 3 एम्पियर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग में कौन कौन सा है, 1.3 एम्पियर प्लस I। तो यानी आप इसको इधर घटाओगे तो आपको यहाँ पे क्या निकल के मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यानी 1.8 एम्पियर, ये I का वैल्यू आ जाएगा करंट का, 1.8 एम्पियर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 1.8 एम्पियर कहीं दिख रहा है, सॉरी 1.8 बोल रहे हो, 1.7 एम्पियर, सॉरी बच्चा 1.7 एम्पियर दिखेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 1.7 एम्पियर कहां पे है भाई साहब, तो ये आपके पास 1.7 एम्पियर, यानी इस तरह से। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से और इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूजिंग फॉर सेकंड लॉ। यानी सेकंड लॉ के लिए आपके पास जो साइन कन्वेंशन आएगा, आप उसको किस तरह से आप यहां पे यूज करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, अगर रजिस्टर होगा बच्चा तो ध्यान देंगे ये आपके पास क्या है, इस तरह से, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, करंट का डायरेक्शन ये है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपको साइन कन्वेंशन लेना होगा तो अब आपको खुद से एक पाथ सिलेक्ट करना है कि आप किधर से जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, मान लीजिए कि इधर से हम जाना चाहते हैं, इस साइड से हम जाना चाहते हैं, इधर से आपका पाथ ये ले चुके हैं आप। अब देखिए जिधर से करंट जाएगा ये पॉइंट हमारा हायर होता है, ये आपका लोअर होता है। एक चीज और यहां पे समझेंगे, अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा बनाया,
इसका रेजिस्टेंस R है। अगर करंट इसमें इधर से जा रहा है तो आप समझेंगे जिस साइड से करंट आएगा ये वाला पॉइंट हायर होगा, ये आपका लोअर होगा। ठीक है, आप एक चीज बहुत इजी से आप समझ सकते हैं कि अगर जब किसी को, अगर मान ले कि हम बहुत अमीर आदमी है, अब हम अचानक डाउनफॉल हो गए, हम गरीबी में चले गए, तो हमारा क्या हुआ? ड्रॉप हुआ ना भाई साहब, हमारा डाउनफॉल हुआ, ड्रॉप हुआ ना। उसी तरह से अगर हम हायर से लोअर जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा। ड्रॉप का मतलब हम निगेटिव में चलेगा। अब देखिए, अगर हम सिलेक्शन का पाथ अगर हम इसी साइड से रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इस साइड से रखेंगे, ये आपके पाथ है, आप पाथ ले सकते हैं। ये पाथ आपके चॉइस के ऊपर रहेगा कि आप डायरेक्शन क्या ले सकते हैं। योर चॉइस, आपका क्या चॉइस है उसके अनुसार आप पाथ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन की मतलब है कि साइन हम कैसे रख सकते हैं रजिस्टर में, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो V जो कहलाएगा V इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप तो माइनस IR, यानी साइन क्या होगा भाई साहब? निगेटिव। यानी ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपके पास हायर से लोअर जा रहे हो तो वहां पे साइन याद रखना, साइन आपके पास होना चाहिए निगेटिव आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? साइन निगेटिव यूज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास इधर से भले करंट आ रहा है लेकिन आपका डायरेक्ट सिलेक्शन का पाथ क्या है? ये है। अब आप लोअर से हायर जा रहे हो, सिलेक्शन का पाथ देखिए, जिस पाथ जिधर जा रहे हो यानी करंट के अपोजिट में है, तो जब आप करंट के अपोजिट में है तो ये आपके पास लोअर से हायर, यानी आप जिधर से जा रहे हो आपके पास लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज, यानी लो थे अब हम हाई में चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोअर से हायर यानी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V होगा वो पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज होगा, प्लस IR होगा। तो याद रखिएगा, करंट के अपोजिट में आप ध्यान चलेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो साइन यूज करेंगे ना, साइन, वो आप पॉजिटिव यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं? पॉजिटिव यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर सेल के लिए। सेल देखिए, अगर हम बैटरी की बात करेंगे, अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा इस तरह से है, बड़ा वाला डंटा को पॉजिटिव यूज करेंगे और छोटा वाला को हम लोग निगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अगर यदि पाथ अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं, पाथ, करंट से इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पाथ ये सेलेक्ट होता है, करंट का डायरेक्शन से सिर्फ रजिस्टर में मतलब है। अगर पाथ का डायरेक्शन अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो बड़ा डंटा उसको हायर बोलते हैं, छोटा वाला को हम लोग लोअर बोलते हैं। हायर से लोअर यानी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, जो पोटेंशियल होगा उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। जो भी मान लीजिए अगर इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप, लिख सकते हैं यहाँ पे, जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल का साइन आप यूज करेंगे, पोटेंशियल साइन जो है ना आप वो यूज करेंगे निगेटिव। ठीक है, क्या यूज करेंगे? निगेटिव। अब देखिए, अगर आपके पास एक ये वाला है, फिर आप पाथ ये लिए, माइनस ए प्लस होगा, आपका सिलेक्शन का पाथ ये है, ये आप पाथ लिए हुए हैं। तो ध्यान दिए कहां से जा रहे हैं? लोअर से हायर, लोअर से हायर इंक्रीज हो रहा है ना। जब लोअर से अगर आप हायर जा रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल का जो साइन होगा ना बच्चा, पोटेंशियल का साइन होगा ना, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसका साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। चलिए अब देखिए क्या कहता है आगे। हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? इस लॉ को हम लोग बोलते हैं केवीएल। क्या बोलेंगे? केवीएल, केवीएल, या फिर हम इसका नाम होता है लूप लॉ। एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, लूप लॉ। ठीक है, कह रहा है कि एनी क्लोज सर्किट, अगर आपके पास ध्यान दीजिएगा कोई भी क्लोज सर्किट है, इस तरह से कोई भी क्लोज सर्किट है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ हो रहा है, जो सेल जुड़ा हुआ है उसका ईएमएफ हो, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप का ईएमएफ हो, जो या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, वो सारे को अगर हम पोटेंशियल को जोड़ते हैं, जितने भी, जैसे सुनो ना, अगर रजिस्टर है तो इस रजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? ड्रॉप होगा। इसमें आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वही कह रहा है कि सारे ईएमएफ को, ये बैटरी है ईएमएफ, अगर यदि कोई क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में अगर आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
या फिर ईएमएफ, अगर मैं सारा जोड़ दूंगा, अगर अलजेब्रिक सम करेंगे तो नेट वोल्टेज जो आएगा, नेट जो चेंज वोल्टेज आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, कितना आएगा? जीरो आएगा। और याद रखेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा बच्चा, ये जो है ना, ये आपके पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ना वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, बोलेगा कि किरचॉफ लॉ किस लॉ पे वैलिड है, मतलब बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वैलिड है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वैलिड है, याद रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वैलिड है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि ये क्या है, इस पे डिपेंड है। अब समझिए इसको मैं कैसे बता दूं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहां पे कोई सर्किट लिए हुए हैं, ये सर्किट है, इस सर्किट में आपके पास यहां पे एक पोटेंशियल है इस तरह से, यहां पे भी ऐसे ईएमएफ लगा हुआ है। हम करंट का डायरेक्शन ये दे देते हैं, ये करंट का, अगर करंट का डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास सर्किट है उसमें आपको देखना है कि उसमें जो बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी का जो बड़ा डंडा, उधर से कोई एक सेल से आप करंट दौड़ा दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू आर है, इसका भी वैल्यू आर है, इसका, या फिर मैं इसको ले लेता हूं, सुनो, इसमें हम लिखते हैं 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, और इसमें 3 ओम। देखिए करंट का डायरेक्शन इससे जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपसे पूछा है कि बताइए करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट हम लोग को निकालना है। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये लूप कैसा दिख रहा है, ये जो लूप है वो कैसा दिख रहा है, तो ये लूप दिख रहा है, यानी क्लोज लूप दिख रहा है। लूप कैसा दिख रहा है? लूप जैसा दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, कंप्लीटली बंद है हर एक तरफ से। तो अब हम इस पे क्या करेंगे कि किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्या कहा है भाई साहब कि जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे या जो ईएमएफ होगा वो सारे को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? नेट जीरो आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, ये आना चाहिए। अब देखिए हमने क्या बोला कि आप किसी भी तरह का आप यहां पे लूप ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का इसमें लूप ले सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। आप इधर से भी लूप ले सकते हैं, आप इस साइड से भी, या आप क्लॉकवाइज लूप लीजिए या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लूप लीजिए, कोई भी लूप ले सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि भाई साहब ये अलग ही लूप लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब हम यहां से स्टार्ट करें, ये देखिए यहां से स्टार्ट करें, लोअर है और ये हाइयर है। हमारा पाथ किधर से किधर जा रहा है? लोअर से हाइयर। तो लोअर से हाइयर क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अभी जस्ट मैंने पढ़ा, तो यहां पे हो जाएगा 4 वोल्ट पॉजिटिव में। फिर अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो ये हो गया हाइयर और ये हो गया लोअर। तो हाइयर से लोअर ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप में क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी -3 इंटू आई। अब इसमें आते हैं हम लोग, अब देखिए ये क्या है? लोअर से हाइयर, लोअर से हाइयर। अगर ये लोअर से हाइयर है, इसका मतलब भाई साहब ये भी क्या है? पोटेंशियल इंक्रीज है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -2। अब इसमें आते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन इसी साइड है तो ये हाइयर हो गया और ये हो गया लोअर। हाइयर से लोअर ड्रॉप है, यानी माइनस कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 नेट। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना? ये 2 हो जाएगा, -5i हो गया इक्वल टू 0, यानी i जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, जो i का वैल्यू आएगा आप यहां पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो 5i को मैं उधर कर दूं तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5i, और करंट i का वैल्यू कितना हो गया? 2/5 हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं, इस तरह से आपका बनेगा। चलिए, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एक आपका होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं यहाँ पे, या आप होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई बोलता है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आपको भुलवाते हैं, क्या भुलवाते हैं जानते हो? कि भाई जो लूप इसमें अगर डायरेक्शन इसका, अगर मान ली कि ये क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन लिए, अगर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए हो तो इसका भी आपको क्लॉकवाइज लेना होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसका डायरेक्शन ये भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है।
टीचर इसलिए बोलते हैं ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपको जिस तरह से मैं बताया उस तरह से आप केवल साइन को रखना है। और याद रखना हमेशा रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है ना, उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। जानते हो, एक बच्चा पूछ रहा है हमसे कि क्या सर आप हमेशा खुश काहे रहते हैं? तो हम उसको एक ही चीज बता सकते हैं कि देख बाबू, हमेशा खुश रहने का मतलब हमारे पीछे बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि जब किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, ठीक है, मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर लाते हैं ताकि हमारी मुस्कुराहट से किसी का मुस्कुराहट पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए हम लाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे और नेक्स्ट आगे की क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में।